अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमने 9th क्लास का मैथ स्टार्ट किया हुआ है। नई बुक है, इसका चैप्टर नंबर 1। आज हमने एक्सरसाइज 4.2 1.2 स्टार्ट करनी है और 1.1 हम कर चुके हैं। 1.2 स्टार्ट करने से पहले ये कुछ डेफिनेशन है, इनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रेडिकल ऑफ एक्सप्रेशन, लॉज ऑफ रेडिकल एंड इंडिसेस, और इसके बाद है सर्ड एंड देयर एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। ठीक है बच्चों, पहले हम डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। ये पहली डेफिनेशन है बच्चों, रेडिकल एक्सप्रेशन। रेडिकल क्या होता है बच्चों? अगर किसी भी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए, जैसे इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 एंड a इज अ रियल नंबर, देन एनी रियल नंबर x सच दैट x इक्वल टू a's nth रूट इज कॉल्ड nth रूट ऑफ अ ए। तो इस ए के ऊपर जो ये स्क्वायर रूट है या nth रूट है, इसे हम कहते हैं रेडिकल। अब हियर स्क्वायर रूट इज कॉल्ड रेडिकल एंड n इज द इंडेक्स ऑफ रेडिकल, यानी जो उसके ऊपर पावर होगी उसे इंडेक्स कहेंगे, और जो अंदर वैल्यू होगी उसे हम रेडिकेंड कहेंगे। रियल नंबर अंडर द रेडिकेंड साइन इज का रेडिकेंड, यानी जो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होगी उसे हम रेडिकेंड कहेंगे। जैसे एग्जांपल है 5 क्यूब रूट 7 5th रूट। अब ये 5 जो है और 7 जो है ये रेडिकेंड है, और ये जो ऊपर 3rd रूट्स है, क्यूब रूट है या 5th रूट है, इसे हम कहेंगे ये हमारे क्या है, रेडिकल। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो बच्चों, कैसे लिखने हैं? जैसे 5 है ना, तो 5 लिख लेंगे, और जहाँ जो वैल्यू उसको लिख देना 1/3। जैसे ये 5 है तो इसको क्या लिखेंगे, 7 पावर 1/5। ठीक है बच्चों, ये था हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन। अब रेडिकल के कुछ लॉज है, ये हमने पढ़ने हैं। ये देखिए जी, लॉ ऑफ रेडिकल एंड इंडिसेस। ठीक है जी, जैसे हमारे पास ये 4 हैं जी लॉ ऑफ रेडिकल। ये देखिए ए बी के ऊपर nth रूट है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने ए का nth रूट अलग कर लेना है मल्टीप्लाई, और बी का nth रूट अलग कर लेना है। ठीक है बच्चों, अब ए और बी nth रूट, दो वैल्यू डिवाइड हो रही हैं, ऊपर वाली वैल्यू का nth रूट अलग कर लें और नीचे वाली वैल्यू का nth रूट अलग कर लें। ठीक है बच्चों, अब a पावर m nth रूट, यानी a की पावर m भी है और ये nth रूट भी है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a nth रूट पावर m, यानी पावर बाद में nth रूट पहले। अब ये इधर m पहले है nth रूट बाद में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a पावर m nth रूट। ठीक है, ये लॉ ऑफ रेडिकल थे। अब हमने लॉ ऑफ इंडिसेस करने हैं जी, वो क्या होते हैं जी? अब a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n, ये बेस है ये एक्सपोनेंट है, ये बेस है ये एक्सपोनेंट है। तो बच्चों याद रखिएगा, जब बेसिस सेम हो, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो पावर ऐड हो जाती है। तो हम एक बेस लिखेंगे और m और n को ऐड करेंगे, m प्लस n। ये काफ़ी क्वेश्चन में बच्चों ये यूज़ होना है कि जब बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो बेस एक दफ़ा लिखते हैं। अब m को n से, a पावर m पावर n, तो ये भी पावर है ये भी पावर है, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दें तो इसे लिख देंगे mn। ठीक है बच्चों, अब थर्ड है जी a b की पावर n, तो दोनों की पावर n है, तो a की पावर n अलग कर लें और b की पावर n अलग कर लें। इस तरह a और b की पावर n है, तो ऊपर वाली पावर अलग कर लें, नीचे वाली पावर अलग कर लें। अब ये दूसरा लॉ है जी, बहुत इंपॉर्टेंट, जो यूज़ होना है, a पावर m और a पावर n, बेसिस सेम है, एक दफ़ा बेस लिख लेंगे और ऊपर वाली पावर लिखेंगे। ये नीचे जो भी पावर ऊपर जाके साइन चेंज हो जाए, प्लस n है तो क्या हो जाएगा, माइनस n। अगर यहाँ माइनस होता तो ऊपर जाके प्लस हो जाता। अब किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो बच्चों क्या होता है, 1। ये आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इनको अपने बच्चों अच्छी तरह एक दफ़ा याद कर लेना है। आगे सर्ड क्या होता है, देयर एप्लीकेशन। सर्ड की डेफिनेशन है, एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड अ सर्ड। जैसे हमारे पास a nth रूट है, कहता है ये है जी एन इरेशनल रेडिकल, ये सारे को हम कहते हैं इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड, जो अंदर वैल्यू होगी वो क्या होगी, रैशनल होनी चाहिए, तब उससे हम सर्ड कहते हैं। जो nth रूट स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होगी वो हमेशा होनी चाहिए रेडिकेंड जो रैशनल, और ऊपर रेडिकल का साइन हो, तब उससे हम सर्ड कहेंगे। जैसे अब 9 स्क्वायर रूट, ये है तो रैशनल, लेकिन इसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाता है, 4 ये भी इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 25 भी इससे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है ना, है सर्ड। और ये पाई जो है ना ये रैशनल नहीं है, और ये सारे रैशनल हैं, और ये सर्ड नहीं है, क्योंकि ये जो ई है ये रैशनल नहीं है, ये भी अंदर जो वैल्यू वो रैशनल होनी चाहिए, तब उससे हम सर्ड कहेंगे। अगर अंदर वैल्यू इरेशनल है तो हम उसे सर्ड नहीं कहेंगे। ठीक है बच्चों, आगे है जी सर्ड की टाइप्स। मोनोमियल सर्ड, बाइनोमियल सर्ड, कॉन्जुगेट सर्ड। मोनोमियल सर्ड, अ सर्ड दैट कंटेन अ सिंगल टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल सर्ड। ये देखें जी 5 स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट, तो ये एक एक वैल्यू है, इसे हम कहेंगे मोनोमियल सर्ड। ये भी मोनोमियल सर्ड है, ये भी। बाइनोमियल सर्ड, बाइनोमियल का मतलब होगा दो। अब a surd that contain the sum of two monomial surd is called बाइनोमियल सर्ड। ये देखिए एक मोनोमियल सर्ड ये है, एक ये है, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, बाइनोमियल सर्ड। इस तरह ये भी 2 स्क्वायर रूट प्लस 7 स्क्वायर रूट, दोनों मोनोमियल सर्ड है, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, बाइनोमियल सर्ड। अब कॉन्जुगेट ऑफ सर्ड क्या होता है, यानी दो सर्ड के दरमियान में जो साइन होता है वो अगर चेंज कर दिया जाए तो उसे कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ सर्ड। जैसे ए स्क्वायर रूट प्लस बी स्क्वायर रूट, ए अब इसके अंदर प्लस का साइन था, माइनस का साइन लगा दे, आर कार्ड कॉन्जुगेट सर्ड ऑफ ईच अदर। ठीक है बच्चों। अब है जी बच्चों एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, थोड़ी सी लेंथी है, मुश्किल नहीं है, आपने वीडियो को अच्छी तरह वॉच करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। ठीक है बच्चों, और अगर आप समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी। समझने के बाद लिखना भी है, और आपने इसको वीडियो को रोक रोक के देखना है, जहाँ ना समझ लगे वहाँ कमेंट्स करना है। ठीक है जी। एक्सरसाइज 1.2, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। नोमिनेटर ऊपर वाली वैल्यू होती है, डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू होती है बच्चों। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो दो वैल्यू हैं, इसकी तरफ प्लस का साइन आता है और ये रेडिकल की शक्ल में है, तो हमने इस रेडिकल के साइन को ख़त्म करना है। तो इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन है, एक दफ़ा ये क्वेश्चन लिख लेंगे, मल्टीप्लाई, इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन है, माइनस का साइन लगा के मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड। इसे कहते हैं रैशनलाइज। क्या कहते हैं, अब हम इसे ख़त्म करने के लिए करते हैं। अब ये फार्मूला है जी, ए प्लस बी, ए मैंने ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, ये 13 ब्रैकेट में लिखा ये वाली वैल्यू, फिर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये फार्मूला लगाना है। देयरफॉर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर। तो ये ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है, तो फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर, 4 का स्केयर 16, और ये 2 स्केयर रूट से कैंसिल होकर जाता है 3, 16 में से 3 माइनस करें 13, तो ये जो 13 है ना ऊपर वाले 13 से बच्चों क्या हो जाता है, कैंसिल, और ये वाली वैल्यू रह जाएगी, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, ये हमारा रैशनलाइज हो गया, नीचे से जो सर्ड था वो ख़त्म कर दिया। अब बच्चों नेक्स्ट पार्ट है जी 2 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट। अब नीचे से भी जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है ना सर्ड, इसे ख़त्म करना है। तो एक दफ़ा क्वेश्चन को हम लिख लेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, इस अब सिंगल वैल्यू इसी को मल्टीप्लाई करें, इसी से क्या कर देंगे डिवाइड। अब ऊपर वाली वैल्यू को 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली 3 स्क्वायर रूट को 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमने इसको पहले लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, 3 स्क्वायर रूट 2 दफ़ा, एक दफ़ा लिख के इसका क्या लेंगे स्क्वायर। अब देखें ये 2 जो है ना इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा। अब ये दोनों इरेशनल है, यानी दोनों साइड है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 और एक दफ़ा स्क्वायर रूट लिख लेंगे, प्लस फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15 और एक दफ़ा सर्ड लिख लेंगे। ठीक है जी, और नीचे 3 रह जाएगा, तो ये बच्चों हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, अब है जी इसका थर्ड पार्ट, 2 स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर 5 स्क्वायर रूट। अब 5 स्क्वायर रूट को भी हमने ख़त्म करना है, तो 5 स्क्वायर ख़त्म करने के लिए एक दफ़ा इसको क्वेश्चन को लिख लेंगे, मल्टीप्लाई, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, इसी से डिवाइड करेंगे, इसे कहते हैं रैशनलाइजेशन। 5 स्क्वायर रूट को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 स्क्वायर रूट ये वैल्यू ब्रैकेट में लिख ली, ये दोनों सेम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एक दफ़ा लिख के इसका स्क्वायर ले लें, और ये जो 2 स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो क्या रह जाएगा 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 स्क्वायर रूट, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, ये वैसे ही आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, नीचे से हमारा सर्ड जो है स्क्वायर रूट था वो ख़त्म हो गया। ये क्वेश्चन देखेंगे बच्चों बहुत आसान है, 6 - 4 2 स्क्वायर रूट ओवर 6 + 4 2 स्क्वायर रूट। अब इसके भी हमने नीचे से स्क्वायर रूट ख़त्म करना। एक दफ़ा क्वेश्चन को लिख लेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, इन दोनों के दरम्यान में क्या साइन है प्लस का, माइनस का साइन लगा के मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड,
ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। अब ये दोनों सेम है, एक दफ़ा लिख के इसका स्केयर ले लेंगे। ये अब ये सेम है लेकिन यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का, तो फार्मूला बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ये फार्मूला बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये किसके इक्वल होता है बच्चों? ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये देखा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब ये ए माइनस बी का होल स्केयर, ये फार्मूला ओपन करना है, तो ये फार्मूला हम लगाएंगे ए माइनस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, ठीक है ना। अब यहाँ फार्मूला लगाएं, ये हमारे पास ए है, ये बी है, ए स्केयर, फिर ये बी का स्केयर माइनस 2, ए हमारे पास 6 है, बी हमारे पास 4 2 स्केयर रूट है, ए स्केयर बी स्केयर माइनस 2ab, तो 6 का स्केयर 36, इन दोनों के ऊपर स्केयर है। 4 का स्केयर लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 16, और ये 2 इस स्केयर रूट से कट जाएगा तो क्या रह जाएगा? 2। 6 का स्केयर 36, इन दोनों का स्केयर अलग करें, 4 का स्केयर 16 और 2 स्केयर रूट से कैंसिल होकर 2। अब 2 6 4 ये तीनों रैशनल है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 48, और ये 2 स्केयर रूट इरेशनल है, वैसे लिख लेंगे। ये वैसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करें 32। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, ये देखो 36 मल्टीप्लाई 32 प्लस 32 माइनस 48 2 स्केयर रूट, और अब आपने ये पी से माइनस किया, ये देखो 36 में 32 माइनस करें तो क्या आ जाता है? 4। अब इन दोनों को ऐड करें तो बन जाएगा 68 माइनस 48 2 स्केयर रूट, और 4 दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है। यहाँ तक भी लिख दें, ठीक आंसर है, नहीं तो 4 को इसके नीचे अलग लिख दें और इसके नीचे अलग लिख दें। ये कैंसिल करें तो 17, ये इससे कैंसिल होगा तो 12 2 स्केयर रूट, तो ये हमारा बच्चों क्या आ जाएगा आंसर। ये जी 5 पार्ट 3 स्केयर रूट माइनस 2 स्केयर रूट 3 स्केयर रूट प्लस 2 स्केयर रूट, बहुत आसान क्वेश्चन है जी। एक दफ़ा क्वेश्चन लिखेंगे, नीचे प्लस का साइन है, माइनस का साइन लगा के मल्टीप्लाई, और उसी से क्या कर देंगे? डिवाइड। अब ऊपर वाली वाली दोनों सेम है, एक दफ़ा लिख के इसका स्केयर ले लेंगे। ये 3 स्केयर रूट प्लस 2 3 स्केयर रूट माइनस 2, तो एक दफ़ा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, एक दफ़ा प्लस का साइन एक दफ़ा माइनस का साइन हो तो फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। अब यहाँ फार्मूला बच्चों हमने ये लगाना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ठीक है। और ये मैंने ये लगा दिया। अब यहाँ फार्मूला क्या लगाना है? देयरफॉर ए माइनस बी होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, तो यहाँ फार्मूला लगाएं ए स्केयर बी स्केयर माइनस 2ab, ये 2 स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 2, ये 2 लिख लेंगे। ये और ये दोनों जो है ना इरेशनल है, दोनों को मल्टीप्लाई करें 6 स्केयर रूट, और ये 2 स्केयर रूट से कट जाएगा नीचे, 3 में से 2 निकाला 1, और 3 और 2 को ऐड करें 5 2 6 स्केयर रूट, और नीचे 1 लिखे ना लिखे आपकी मर्जी है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। अब है जी लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट थे जी, अब लास्ट है जी। ये बच्चों बिल्कुल सेम है जैसे हमने रैशनलाइजेशन किया है, 4 3 स्केयर रूट 7 स्केयर रूट प्लस 5 स्केयर रूट। एक दफ़ा क्वेश्चन लिख लेंगे, मल्टीप्लाई, दोनों के दरमियान प्लस का साइन है, माइनस का साइन लगा के मल्टीप्लाई, उससे डिवाइड, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को नीचे से, तो ये एक फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये फार्मूला लगाएंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब 4 को वैसे लिख लेंगे, 7 और 3 जो है ना इरेशनल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 21 स्केयर रूट, फिर माइनस 4 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, ये 2 स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 2 5 7 माइनस 5 2। अब यहाँ तक आपका आंसर ठीक है। अगर आपने 2 को दोनों को जो डिवाइड हो रहा है दोनों को अलग अलग कर लें, ये कैंसिल करें 2 2, तो 2 21 स्केयर रूट माइनस 2 15 स्केयर रूट, तो ये बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है जी बच्चों। अब है जी क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, बहुत आसान है जी। 81/16 पावर -3/4 फर्स्ट पार्ट है। अब इसकी पावर नेगेटिव है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर ऊपर वाली नीचे, और इसकी पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। अब जो 16 होता है ये एलसीएम लें, 2 2 2 2 पावर 4, 81 को 3 से डिवाइड करें तो 1 2 3 4, तो 3 पावर 4, तो ऊपर वाली पावर अलग कर लें, नीचे वाली पावर अलग कर लें, तो इस पावर को इस पावर से मल्टीप्लाई करें, 4 को 3/4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या रह जाएगा? ये देखिए जी, ये 4 इससे कैंसिल, ये 4 इससे, तो 2 पावर 3 3 पावर 3, 2 पावर 3 होता है 8, 3 पावर 3 होता है 27, तो ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है जी बच्चों, देखिएगा
3 पावर 4 पावर -2 डिवाइड 4/9 पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। अब इसकी पावर नेगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल नीचे वाली वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, और इसकी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। मल्टीप्लाई डिवाइड को ख़त्म करके मल्टीप्लाई लगाते हैं, 9 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, पावर सेम ही रहेगी। मल्टीप्लाई 16, 4 पावर 2 अब अलग कर लें, 3 की पावर 2 अलग कर लें, और अब 9 की पावर 3 अलग कर लें, 4 की पावर 3 अलग कर लें। 4 पावर 2, 4 को 2 दफ़ा लिखा, 9 पावर 3 इसको 3 दफ़ा लिखा, 16 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4, 3 पावर 2 ये 9, 4 पावर 3 4 को भी 3 दफ़ा लिखा, और 27 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 9। अब देखिएगा ये 4 3 इन 3 से कट जाएंगे, ठीक है जी। अब ये 9 इस 9 से कट जाएगा, ये 9 इस 9 से कट जाएगा। अब नीचे रह गया 3, 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9, 3 रह जाएगा, 3 और 4, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है बच्चों 12, ठीक है ना। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है जी बच्चों। अब है जी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है जी 0.027 होल पावर -1/3। पहले इसका डेसिमल फॉर्म ख़त्म करते हैं। देखेंगे 27 यहाँ जो पॉइंट है ना, लाइन लगा के पॉइंट की जगह नीचे 1 लगाएंगे, और कितने नंबर है 3, और 3 हम 0 लगा देंगे, ये देखें, ठीक है। और इसकी पावर -1/3, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी जब नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे। अब देखिए 10 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें ना तो बनता है 1000, तो इसलिए हम इसको ये लिख सकते हैं, और 27 को लिख सकते हैं 3 पावर 3। इन दोनों की पावर सेपरेट कर ले, ये इससे कट जाएगा, ये इससे, तो 10/3 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब देखिए बच्चों x पावर 14 मल्टीप्लाई y पावर 21 मल्टीप्लाई z पावर 35 y पावर 14 z पावर 17 और स्क्वायर रूट पावर 7, यानी 7th रूट है कह सकते हैं। अब ये x पावर 14 y पावर 21 है, तो ये y पावर 14 ऊपर जाके ये पावर से माइनस हो जाएगा, z पावर 35 ये z पावर 7 ऊपर जाके 35 से माइनस हो जाएगा, और ये nth रूट है तो हम इसको लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/7। ये वैसे लिख लिया, 21 में से 4 निकालें 7, 35 में से 7 माइनस करें 28, और इन सब की पावर 1/7 है, सब की पावर सेपरेट कर लें। x पावर 14 पावर 1/7, y पावर 7 होल पावर 1/7, z पावर 28 होल पावर 1/7। अब पावर कैंसिल करें, ये देखें जी, ये इससे कैंसिल होके 2 रह जाएगा, 7 7 से कट जाएगा, 7 1 7 4 जा, x पावर 2 y z पावर 4, तो इसको वैसे लिख दें, तो ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों आंसर, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जी। अब 5th पार्ट है जी, ये बहुत आसान है, लेकिन आप इसको रेडिकल के लॉ याद रखिएगा, ये पावर लॉ। ये देखिए जी 5 ऐसे 25n + 1 25 - 5 पावर 2n ओवर 5 डॉट 5 पावर 2n + 3 और -5 पावर n + 1। अब हम 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, ये देखें ना 25 के फैक्टर बनाएं, 5 5 25 5 आंसर, तो 5 पावर 2 25 को लिख सकते हैं, इस 25 को लिख सकते हैं 5 पावर 2, और ये वैसे लिख लें, ये भी वैसे लिख लें, और ये पावर 2n + 3, और ये 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर होल पावर n + 1। अब देखें ये 5 वैसे, अब इस पावर को n और 1 से मल्टीप्लाई करें, 2n + 2, ठीक है जी। अब बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ये हमने लॉ एक पढ़ा है, a पावर m a पावर n, एक दफ़ा बेस लिखते हैं और पावर ऐड कर देते हैं +m, तो 2 और 2n ऐड हो जाएंगे, ये आ जाए। इस तरह ये मैं लिखूँगा, इधर आ रहा है 2n + 2 2n + 2, मैं चाहता हूँ नीचे 2n + 3 आ रहा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 पावर 2n + 2 और 5 पावर 1 भी 2 में ऐड होकर 3 बन जाएगा, तो बेसिस सेम हो पावर ऐड हो जाती है। इस तरह ये 2 को n से मल्टीप्लाई करें, 2n 2 को 1 से 2, अब ऊपर भी 5 पावर 2n + 2 कॉमन है, इधर भी 5 पावर 2n + 2 कॉमन है, तो बच्चों आप क्या करेंगे, दोनों में से ऊपर नीचे 5 पावर 2n + 2 कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे इधर 5, इधर कॉमन लेंगे तो कुछ ना हो तो 1 रहता है, तो 1 रह जाएगा। इधर से 5 पावर 2n + 2 कॉमन लेंगे तो इधर 5 ये एक 5 ये रह जाएंगे, इधर से कॉमन लेंगे कुछ नहीं है तो 1 रह जाएगा, ठीक है। ये बच्चों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, 5 में से 1 माइनस करें 4, 5 5 25 -1 24, 4 1 4 4 6 24, तो 1/6 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ओके जी बच्चों, अब है जी 6 पार्ट।
बहुत आसान है जी। 16 पावर एक्स प्लस 1 प्लस 24 पावर 2x 2 पावर एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स पावर 8 पावर एक्स प्लस 2। अब हमने देखना है 16 जो होता है ना वो 2 पावर 4 होता है। ये देखिए एलसीएम लें, 2 4 ज़र 8, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र, तो 2 पावर क्या हो जाएगी 4। अब 20 क्या होता है, 20 का भी एलसीएम ले लें, 10 5 5 1 ज़र 5, तो हम 20 को लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 5। अब 4 को लिख सकते हैं 2 पावर 2 होल पावर 2x। ये वैसे 8 को क्या होता है 2 पावर 3, ये देखो 8 का भी हमने किया है। तो अब क्या करेंगे, इस पावर को ऊपर वाली पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 पावर 2 हो जाएगा 5 वैसे ही, और 2 2 ज़र 4x, ये भी वैसे। अब पावर को ऊपर वाली पावर से मल्टीप्लाई करें, 3 को x से मल्टीप्लाई करें 3x, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़र 6। अब ऊपर देखें ये और ये बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 5 2 पावर 4x प्लस 2, इधर है 2 पावर 4x प्लस 4 है, इसको लिख सकते हैं 2 पावर 4x प्लस 2 इंटू 2 पावर 2। बेसिस सेम हो, पावर ऐड होकर फिर 4 बन जाएगी। अब ये बेसिस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी। एक दफ़ा बेस लिखेंगे तो हम लिखेंगे x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6, 1x और 3x कितना होता है 4x, और 6 में से 3 माइनस करें 3। अब इन दोनों में 2 पावर 4x प्लस 2 कॉमन था, कॉमन लिया, इधर आ जाएगा 2 पावर 2 4, इधर 5। अब देखिए ये 2 पावर 4x प्लस 2 है, ये 2 पावर 4x प्लस 3 है, तो हम एक पावर एक कम कर दें तो ये क्या रह जाएगा 2 पावर 4x प्लस 2 पावर 1, बेसिस सेम है, 2 में 1 ऐड करें फिर 3 बन जाएगा। ये अब सेम हो गए, 4 और 5 9, और ये नीचे 2 रह जाएगा, तो ये हमारा बच्चों क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है जी। अब है जी बच्चों 7 और 8 दो पार्ट और रहते हैं बच्चों। देखिए जी 16 पावर माइनस 2/3 डिवाइड 9 पावर माइनस 3/2, तो मैंने इसके डिवाइड को ओवर में लिख लिया, 64 पावर माइनस 2/3 और 9 पावर माइनस 3/2। अब इसकी पावर नेगेटिव है, इसकी भी पावर नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली वाली ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, तो पावर की हो जाएंगी पॉजिटिव। और 9 को लिख सकते हैं 3 पावर 2, और जो है ये है 64 4 पावर 3 होता है, यानी 4 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है 64, इसलिए 4 पावर 3 लिख सकते हैं। अब इस पावर को पावर से मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो ये पावर इससे कट जाएगी, ये पावर इससे कट जाएगी, 3 पावर 3 और 4 पावर 2, 3 पावर 3 27, 4 पावर 2 16, 3 पावर 3 कैसे, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 27, 4 पावर 2 4 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें 16, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों। अब है जी क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। ये है जी 8 पार्ट सेकंड लास्ट, 3 पावर n मल्टीप्लाई 9 पावर n प्लस 1, 3 पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 पावर n माइनस 1। ये देखिए जी बेसिस सेम है, आपस में डिवाइड हो रहे हैं, बेस 3 है तो बेसिक दफ़ा लिखेंगे, पावर n लिखेंगे, नीचे वाली दोनों पावर जो है ना n माइनस 1 ऊपर जाके माइनस हो जाएंगी, ये माइनस n ये माइनस था प्लस हो जाएगा। इधर भी बेसिस सेम है, 9 बेस सेम है, हम क्या करेंगे 9 लिखेंगे पावर n प्लस 1, ये दोनों पावर ऊपर जाके हो जाएंगी माइनस, प्लस n था तो क्या हो जाएगा माइनस n, माइनस 1 था तो क्या हो जाएगा प्लस 1। ये देखिए ये n पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 3 पावर 1, ये पॉजिटिव नेगेटिव n कैंसिल, 1 प्लस 1 2, 3 9 पावर 2 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 243, तो ये हमारा आ जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है जी। अब है जी 9 पार्ट, 5 पावर n प्लस 3 माइनस 6, 5 पावर n प्लस 1, 9 मल्टीप्लाई 5 पावर n माइनस 2 पावर 2 और 5 मल्टीप्लाई 5 पावर n। का कुछ बुक में यहाँ 2 की पावर n है, यहाँ 2 की पावर 2 लिख लें, मल्टीप्लाई 5 पावर n। ये देखिए यहाँ भी 5 पावर n है, यहाँ भी 5 पावर n, मैं चाहता हूँ ऊपर भी 5 पावर n बन जाए, तो लिख सकता हूँ 5 पावर n इंटू 5 पावर 3, बेसिस सेम है, फिर ये ऐड होकर ये बन जाएगा 6। इसको लिख सकते हैं 5 पावर n इंटू 5 पावर 1, बेसिस सेम है, n 1 में ऐड होकर ये दोबारा बन जाएगा। अब ऊपर से बच्चों देखें 5 पावर n सेम है, ये कॉमन ले लेंगे, इधर आ जाएगा 5 पावर 3, इधर आ जाएगा 6 और 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर से भी 5 पावर n कॉमन है, इधर आ जाएगा 9, इधर 2 पावर 2। अब ये सेम है, कट जाएंगे। ठीक है जी, क्या रह जाएगा 5 पावर 3 कितना होता है जी 1 to 5, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें 13, 9 में से 4 निकालें 5, 9 इसमें से ये माइनस करेंगे 95, कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 19। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो। ठीक है ना। अब है जी क्वेश्चन नंबर 3,
ये बच्चों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने थोड़ी ये देखें जी, x इक्वल टू 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट देन फाइंड द वैल्यू। ये 1 2 3 4 5 6, तो मैं क्या करूँगा, पहले 1 सॉल्व करूँगा, फिर 3, फिर 5, बताता हूँ क्यों सॉल्व करूँगा, फिर इसके बाद 2 4 और 5, ठीक है ना। अब देखें जी बच्चों, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया जी। पहले मैं 1 3 5 सॉल्व करूँगा, x इक्वल टू 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट, ये मैंने लिख लिया। अब हमने ये फाइंड करना है, x है 1/x फाइंड करना है। देखिए इस किसी नंबर की जो कुछ ना हो तो 1 होता है, किसी नंबर का कुछ ना हो तो 1। अब इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लें, यानी ये 1 है, रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/x, तो ये भी 1/3 प्लस 8 स्क्वायर रूट, तो ये देखिए 1/x तो फाइंड हो गया, x का रेसिप्रोकल लेना। अब नीचे से ये रेडिकल का साइन खत्म करना है, तो ये एक दफ़ा लिखेंगे, इन दोनों में प्लस का साइन है, माइनस का साइन लगा के मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। 1 को ऊपर वाली वाली से मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ फार्मूला लगाएंगे, देयरफॉर क्या लगाएंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये बच्चों क्या होता है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो देखिए ए स्क्र माइनस बी स्क्र, 3 का स्क्र 9, ये 2 स्क्र रूट से कैंसिल 8, 9 में से 8 निकाले 1, 1 1 से काट 3 माइनस 8 स्क्र रूट। तो इसका नाम इक्वेशन 1 दे देंगे, इसका नाम इक्वेशन 2 दे देंगे। अब ये इक्वेशन 1 x है, इक्वेशन 2 1/x है, तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। तो देखिए बच्चों, एडिंग 1 और 2, तो x प्लस 1, पहले x की वैल्यू प्लस फिर इसकी वैल्यू, बाहर प्लस है तो ब्रैकेट खत्म कर देंगे, अंदर साइन चेंज नहीं होंगे। ये माइनस x स्क्वायर रूट प्लस यानी 8 स्क्वायर रूट, ये माइनस 8 स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 और 3 कितना होता है 6। तो ये बच्चों हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया, ये देखिए पहला पार्ट सॉल्व कर लिया, ठीक है जी। अब हमने सॉल्व करना है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये वाला पार्ट सॉल्व करने के लिए भी हमने पहले ये फाइंड करना है, इसको दोबारा लिखेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन 1 को दोबारा यहाँ तक सॉल्व करना पड़ेगा। आगे फिर क्या, ये स्क्वायर बनाना है, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर लेंगे, इधर भी स्क्वायर लेंगे। तो ये देखिए, ये पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू दोनों प्लस की हैं, तो यहाँ बच्चों फार्मूला ये लगाएंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपने याद रखना है कि ये ए है, ये बी है, इसका होल स्क्वायर, ये पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, ए हमारे पास x है, बी हमारा 1/x, ठीक है जी। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। अब देखिए ये x 1/x काट जाएगा, x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, और x का स्क्वायर नीचे वाले का, इधर 2 रह जाएगा। हमें ये वैल्यू चाहिए, 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 36 में से 2 निकालें 34, तो ये हमारा थर्ड पार्ट आ गया, ठीक है बच्चों। अब फिफ्थ पार्ट में x पर 4 प्लस 1/x पर 4, इसका दोबारा स्केल लेंगे तो ये बन जाएगा, ये देखिए बच्चों, ये हमारे पास अभी सेकंड हम थर्ड पार्ट सॉल्व किया, ये आ गया। अगेन स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केल लिया 34 का होल स्केयर। अब यहाँ भी फार्मूला वही लगेगा जो हमने अभी पीछे वाले पार्ट में लगाया है, ए प्लस बी होल स्केयर, ए स्केयर बी स्केयर प्लस 2ab। तो ये ए है, ये बी है, इसका होल स्केयर, ए स्केयर बी स्केयर प्लस 2ab, ये इससे कट जाएगा, 2 2 ज़र 4, 1 का स्केयर 1 ही होता है, 2 2 ज़र 4, यहाँ 2 रह जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 1156 प्लस 2 इधर आगे हो जाएगा -2, तो 1154, ये हमारा आंसर आ जाएगा फिफ्थ पार्ट का। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। x माइनस 1/x, x हमारा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, और 1/x हमने अभी फाइंड किया था ये वाला। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, ठीक है, ये 2 फ्रॉम 1, ये 1 ये 2, ये माइनस अंदर साइन चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस ना साइन हो तो प्लस होता है, अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, तो ये वैसे लिख लेंगे, ब्रैकेट खत्म, ये माइनस, ये -3 हो जाएगा, ये -8 स्क्वायर रूट था प्लस 8 हो जाएगा, ये -3 प्लस 3 कैंसिल, 8 स्क्वायर रूट रह जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये 2 दफ़ा है तो लिखेंगे 2 टाइम 8 स्क्वायर रूट, तो ये बच्चों हमारा आ जाएगा थर्ड पार्ट 2 8 स्क्वायर रूट। अब बच्चों देखिए जी, फोर्थ पार्ट क्या है, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो ये देखिए, ये हमने फाइंड करना, तो क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर फार्मूला हमें पता क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। x प्लस 1/x की वैल्यू कहाँ फाइंड की हुई है जी, ये फाइंड की है जी 6, ये देखिए बच्चों जी 6 फाइंड की है। और x माइनस 1/x की वैल्यू क्या फाइंड की हुई है जी, हमने ये लिखी है 2 8 स्क्वायर रूट, ठीक है जी। अब हमने
ये वैल्यू पुट कर दी। एक्स प्लस 1/x 6 है, इसकी वैल्यू 2 8 स्क्वायर रूट, 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर 12 8 स्क्वायर रूट, तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा फोर्थ पार्ट। अब है जी लास्ट पार्ट एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ये देखिए हमारे पास ये जो इक्वेशन हमने 5 या 6 नाम दिया था उसको दोबारा लिख लिया। अब 6 है तो ये हमने लिख लिया। अब हमने इसके स्केल लेना है, दोनों तरफ स्केल लिया, इधर वाले को एक्सपेंड नहीं करना है, इसको ओपन नहीं करना है, इन दोनों का स्केल लें। 2 का स्केल 4, ये 2 स्केल रूट से कैंसिल होकर 8, ये दोनों के ऊपर स्केल है तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें 32, तो ये हमारा हो जाएगा 6 पार्ट। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 रह गया है। 4 देखिए जी, फाइंड द रेशनल नंबर पी ओ क्यू साइज दैट 8 माइनस 3 2 स्क्वायर रूट 4 प्लस 3 2 स्क्वायर रूट इक्वल टू पी प्लस क्यू 2 स्क्वायर रूट। हमने पी क्यू फाइंड करना है। हम क्वेश्चन को लिखते हैं जी। ये देखिए जी बच्चों, हमने क्वेश्चन को लिख लिया। अब क्या करेंगे जी, इस क्वेश्चन को लिखने के बाद इन दोनों के दरमियान क्या प्लस का साइन है, ये क्वेश्चन लिखेंगे, माइनस का साइन लगा के मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा लें, ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है बच्चों। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। अब क्या करेंगे, अब 8 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3 2 स्क्वायर रूट को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये फार्मूला यहाँ फिर दोबारा वही आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें 32, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 24 और ये 2 स्क्वायर रूट, क्योंकि ये 3 और 8 रैशनल है, 2 स्क्वायर रूट इरेशनल है। माने 3 को 2 स्क्वायर रूट को 4 से मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा 12 2 स्क्वायर रूट माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9, ये दोनों सेम है, एक दफ़ा लिख के इसका स्क्वायर ले लेंगे और ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये भी वैल्यू वैसे, ये भी वैसे, ये भी वैसे, 2 को 9 से खत्म होकर 2 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 18। अब नीचे 4 का स्क्वायर 16, ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 2 रह जाएगा, 16 9 2 ज़ा 18, ये माइनस करें -2, इन दोनों को ऐड कर लें 50, -2 दोनों के ये है, इधर लाग कर ले, इधर डिवाइड लाग कर ले, ये कैंसिल होकर 25 माइनस का साइन ऊपर लिख लेंगे और ये माइनस माइनस प्लस, ये इससे कैंसिल होकर 18 2 स्क्वायर रूट। अब यहाँ से देखें बच्चों, ये पहली वैल्यू है, इसको नाम दे देंगे -25, ये 2 स्क्वायर रूट, ये भी 2 स्क्वायर, इसके साथ क्यू है तो क्यू किसके इक्वल हो जाएगा 18 के, तो ये हमने फाइंड करना था पी और क्यू। ठीक है बच्चों, अब है जी लास्ट क्वेश्चन है जी। लास्ट क्वेश्चन के बच्चों 4 पार्ट है, ये बहुत आसान है, ध्यान समझिएगा। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ये जी सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 25 पावर 3/2 और 2 पावर 2 4 3 पावर 3/5 16 पावर 5/4 और 8 पावर 4/3। ठीक है जी, 25 को लिख सकते हैं 5 पावर 2, ये देखो ना 25 का एलसीएम लें, 5 5 25 5 1 5 और 2 4 3 पे करें 81, पे 3 पे करें डिवाइड 27, 3 9 ज़र 3 3 ज़र 3 1 ज़र 3, ये देखिए 1 2 3 4 5 3 पावर 5 16 2 पावर 4 8 2 पावर 3। अब ये सारी पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, कैसे, ये 2 इससे कैंसिल, ये 5 इससे कैंसिल, ये 4 4 से कैंसिल, 3 3 से, 5 पावर 3 3 पावर 3 2 पावर 5 और 2 पावर 4, 5 को पावर 3 25, 3 पावर 3 27, 2 पावर 5 32 और 2 पावर 4 16। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली को नीचे से, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, बहुत आसान पार्ट था जी। अब देखें जी लास्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है जी। 54 का हमने एलसीएम लिया, ये देखिए जी 2 पे डिवाइड किया 3 पे 3 पे 3 पे, तो हमने कहा 2 3 3 टाइम है 3 पावर 3 और 27 को ले सकते हैं 3 पावर 3 और पावर 2 और इस सब के जो ऊपर क्यूब रूट है तो चले सकते हैं 1/3 अलग कर ले, यानी ये पावर बन जाएगी इस वैल्यू की। और 9 को ले सकते हैं 3 पावर 2 x प्लस 1 और 2 1 6 का एलसीएम लिया, 2 3 टाइम है 3 भी 3 टाइम है। ठीक है ना, तो 2 पावर 3 3 पावर 3 और ये वैसे ही 3 पावर 2x माइनस 1। अब बच्चों ये 3 इससे कट जाएगा, ये 2 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये बेस और ये बेस सेम है, ये 3 इसमें ऐड हो जाएगा। आगे देखिएगा,
ये देखिए जी बच्चों, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी 2x+3। अब ये ऊपर पावर मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ 2 1 है, ठीक है जी। ये देखिए ना, ये है 3 को 2 को x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x+2, ठीक है ना बच्चों। अब ये बेसिस सेम थी, पावर ऐड होगी, ये वैसे लिख लिया, ये बेसिस सेम है 3 ऐड कर दिया, ये वैसे लिख लिया। अब देखें ये 2 पावर 3 इधर अलग लिख लिया, -1 + 3 कितना होता है +2, ये वैसे लिख दिया था मैंने। अच्छा जी, अब देखें ऊपर है 2x+3, नीचे है 3 पावर 2x+2 और इधर है 3 पावर 2x+2, तो ये एक पावर ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या कर सकते हैं जी, फिलहाल वैसे लिखें, इन दोनों में से 3 पावर 2x+2 3 पावर 2x+2 ये वैसे लिख लिया, ये भी दोबारा लिख लिया आपने। अब एक पावर कम करनी है तो 3 पावर 2x+2 और 3 पावर 1 बेसिस से में पावर 2 1 में ऐड होकर 3 बन जाएगी, ठीक है जी। अब नीचे से 3 पावर 2x+2 और ये 2 पावर 3 8, 3 पावर 2 प्लस कॉमन है, ये कॉमन ले लें बाहर, ये और ये सेम है, 2 पावर 3 कितना हो जाएगा 6, और नीचे से कॉमन लेंगे तो यहाँ कॉमन ना हो तो कुछ तो 1 रह जाएगा, इधर कॉमन लेंगे तो 8 रह जाएगा, 8 और 1 9, ये कैंसिल करेंगे, 3 2 6 3 3 9, तो ये हमारे बच्चों का आंसर आ जाएगा 2/3, ठीक है ना। ये जो डॉट है इनको इग्नोर करना है। ओके बच्चों, अब है जी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से, वैसे जो क्वेश्चन 5 लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 1 6 के एलसीएम लिए 2 पावर 3 3 पावर 3, ठीक है जी। 25 और 1/2 5 पावर 2 1/2, और पॉइंट को ख़त्म करें 4 पॉइंट लगा नीचे लगाएंगे 1, 2 नंबर है 2 0, ऊपर पावर -3/2, और ये हमारे पास स्क्वायर रूट है, इसको लिख देंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/2। अब इन दोनों की पावर अलग कर लें, ये 2 इससे कैंसिल 5, इसकी पावर नेगेटिव है 100 ऊपर 4 नीचे, पावर पॉजिटिव होगी पावर 1/2, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 2 पावर 3 3 पावर 2 5, ये इससे डिवाइड करेंगे 25। अब 25 क्या होता है 5 पावर 2, ये इससे कैंसिल, तो दोबारा वैसे लिख लेंगे 2 पावर 2 3 पावर 2 5 5 पावर 3 है ना ये, तो 5 को 3 टाइम लिखा, ये इससे कट जाएगा, 5 पावर 2 रह जाएगा, इसकी पावर 1/2, ये जो 1/2 है ना ये सब के ऊपर पावर है, तो ये 2 इससे भी कैंसिल, इससे भी, इससे, तो 2 × 3/5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6/5, ठीक है बच्चों। आगे है जी लास्ट पार्ट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ये देखिए a पावर 1/3 प्लस b पावर 2/3 इंटू a पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 b पावर 2/3 प्लस b पावर 4/3, तो ये देखिए ये मैंने इसको लिखा, फिर इसको लिखा a पावर 1/3 पावर 2 माइनस ए बी, और b ये 4 है तो इसके साथ 2/3 पावर 2, ये फार्मूला ये बनता है a प्लस बी ए स्केयर ए बी स्केयर, ये किसकी होता है a पावर 3 प्लस b पावर 3, तो a हमारे पास ये है, b हमारे पास यानी इसकी पावर 3 फिर इसकी पावर 3, ये 3 से कैंसिल 2 पावर 1, ये पावर इससे कैंसिल b पावर 2, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। ओके जी बच्चों, अच्छी तरह वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।